देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको क्या कर पाएँ, डायरेक्ट सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या होता है कि अगर a प्लस बी आपको दिया गया है इंटू ए माइनस बी दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। सेकंड नंबर में आपका आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड नंबर में आपको जरूरत पड़ सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी फिलहाल आपको इन तीन चीज़ का, आपको तीन फार्मूले का जरूरत पड़ेगा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3 माइनस रूट 11 इंटू 3 प्लस रूट 11। अगर आपको देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आपका यूज़ हो रहा, पहला प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर 11 अगर दिया गया है मान लीजिए, और इसका स्क्वायर क्या गया, इसका मतलब क्या हो रहा है 11 इंटू 1/2। 11 का पावर रूट है, रूट मतलब 1/2, और बाहर में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 11। तो इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं कि स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होता है तो आपका आ जाएगा यहाँ से 11। तो 9 में से 11 आप अभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और 11 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर में दिया गया है -3 प्लस रूट 5 इंटू -3 माइनस रूट 5। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन बाय डिफॉल्ट है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिए। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a क्या हो गया आपका, a हो गया आपका -3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, √5 का स्क्वायर होगा। तो अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे इसका मतलब होता है -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ गया 9, माइनस यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ से आ गया 5, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको 2 बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, इस तरीके से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के बाद आपको अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको फॉर्मूला मालूम है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली आप इसमें से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि a के जगह में आप 3 लिखिएगा और b के जगह में क्या लिखिएगा, √3 लिखिएगा। ठीक है, a की जगह में 3 और b के जगह में क्या लिखिएगा, √3। तो अब देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आप फॉर्मूला को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह में क्या लिखिएगा, √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है आपके पास 3, और b कितना है आपके पास, b है आपके पास √3। तो अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 2 3 जा 6 √3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 √3। आपका ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं 6 दोनों से कॉमन ले लीजिएगा, तो 6 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपका 2 माइनस √3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ओ सॉरी, ये तो आपका 6 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 5 + 3 माइनस, अब देखिएगा 2 इंटू, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, रूट ए बी को हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं रूट ए इंटू रूट बी में, तो उसी तरीके से जब आपको अलग अलग दिया जाएगा तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू रूट 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 और 3 कितना, 8 - 2 रूट 15। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा, इसमें आपका ये तो 4 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5 + √7 इंटू 2 + √5। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से आप देखिए। तो अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग इसमें देखिएगा 5 + √7 इंटू 5 इंटू रूट 2 इंटू 2 + √5, यानी कि 5 + √7 इंटू 2 + √5। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो a + b का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, a - b का होल स्क्वायर का भी नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई जब नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है। तो आपको 5 से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद √7 को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 को कीजिएगा मल्टीप्लाई, 5 को कीजिएगा किससे मल्टीप्लाई, 2 + √5 से। 5 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 + √5 से, मल्टीप्लाई सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद प्लस √7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, 2 + √5 से। अब क्या करेंगे देखिएगा, 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 को फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 से, तो 5 इंटू √5 प्लस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 इंटू √7। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, √5 इंटू √7। अब देखिएगा यहाँ पे 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस, अब इन दोनों को एक साथ आप लिखिएगा तो 7 5 ज़ा 35। अब देखिए ये आ गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आप इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग नंबर है, यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे एक अलग नंबर है, और यहाँ पे भी एक अलग नंबर है, इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए √6 को ध्यान से देखिएगा। √6 में जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपका दिया गया है √5 - √2 इंटू √2 - √3, तो ये भी डिफरेंट नंबर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको √5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों नंबर से, और -√2 को भी गुना करना पड़ेगा इन दोनों नंबर से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, √5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, √2 - √3 से। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, √2 है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, √2 - √3 से। अब ध्यान से देखिएगा, जब √5 को √2 से गुना करें तो आपका आ रहा है √2 इंटू √5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस √3 इंटू √5। यहाँ पे देखिएगा माइनस का साइन है, माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, √2 इंटू √2, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 इंटू √3। ठीक है, अब ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे √2 को √5 से जब इन दोनों को जब आप गुना करेंगे, √2 इंटू √5, √2 इंटू √5 जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा √10 माइनस, अब यहाँ पे √3 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √15 माइनस √2 इंटू √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 इंटू √2, तो √2 का स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका √6। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।